दोस्तों, हमारी दुनिया अनेकों जीव जंतुओं से भरी पड़ी है, जिसमें से कुछ जानवर तो इतने खौफनाक लगते हैं कि इन्हें देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वहीं कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो देखने में खतरनाक नहीं लगते और हम उन्हें मामूली और कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं। हालांकि साइज में ये जानवर बहुत ही छोटे दिखते हैं, मगर यकीन मानिए इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि छोटे से ये कीड़े आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक नजर डालते हैं इन मामूली से दिखने वाले कीड़े पर, जो हकीकत में बड़े बड़े खतरनाक जानवरों से भी अधिक खतरनाक हैं। तो इस कड़ी में नंबर 5 पे है बोट फ्लाई। जी हाँ, बोट फ्लाइज मुख्य रूप से मध्य व दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो अपने लार्वा से इंसानों के स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट्स छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकता है। और ये लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देते हैं। और अगर मादा बोट फ्लाई ने इंसानों को काट लिया तो ये उसके शरीर में अपने अंडे दे देती है, और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर उन अंडों से निकलने वाला लार्वा इंसानी शरीर में छेद करके अंदर चले जाता है और फिर इंसानी मांस खाकर जिंदा रहता है, जिससे उस इंसान को उस एरिया में काफी तेज जलन और दर्द के साथ खुजली होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि अगर ये कीड़ा एक बार इंसान के शरीर में घुस जाए तो ये 2 महीने तक इंसान के शरीर में रह सकता है। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। दोस्तों, ये वीडियो देखते हुए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे है किसिंग बग। जी हाँ, इन्हें हम कीड़ों का इमरान हाशमी भी कह सकते हैं। चौंकी नहीं, मैं बताता हूँ इसकी पूरी कहानी। ये अधिकतर सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये कीड़े इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून पीने के लिए मशहूर हैं। इसे किसिंग बग नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये हमेशा इंसानों के होठों पे काटते हैं। दोस्तों, ये कीड़ा जब काटता है तो इंसानी स्किन में खास किस्म का केमिकल इंजेक्ट कर देता है, जिससे स्किन का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। इस कीड़े को कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ओर आकर्षित करती है, जो कि सोते वक्त इंसान की नाक और मुंह से निकलती है, और ये कीड़े नाक और होठ के आसपास ही काटते हैं। इस कीड़े के काटने की अगली सुबह बुखार हो जाता है और पूरे जिस्म पर दाने निकल आते हैं। जहाँ पर ये कीड़ा काटता है वो हिस्सा बुरी तरह से सूज जाता है। इस बीमारी को चकास कहते हैं। दोस्तों, इस कीड़े के काटने से जिस्म में दर्द और उल्टी होने लगती है, और इसका सबसे ज्यादा असर दिल पर होता है, जिसमें हार्ट बीट में मुश्किलें आती हैं और मौत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कीड़े के काटने से हर साल दुनिया भर में 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, नंबर 3 पे है बुलेट एंट। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटियां होती हैं। इनका यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटों तक गोली लगने जितना असहनीय दर्द होता है। इसका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता होगा। ये ज्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। अच्छी बात तो ये है कि इस चींटी के काटने से दर्द के सिवा और कुछ नहीं होता, लेकिन ये इतना ज्यादा होता है कि मानो जान निकल सी गई हो। तो नंबर 2 पे है जायंट जापानीज हॉर्नेट, जिसे हम एशियन हॉर्नेट भी कहते हैं। इसका ये नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। ये 2 इंच तक लंबा हो सकता है और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। दोस्तों, ये मधुमक्खी अपने दर्दनाक डंक और अपने खौफनाक शक्ल की वजह से जानी जाती है। साइज में ये आम शहद की मक्खियों से बड़ी होती है और रोजाना तकरीबन 50 शहद की मक्खियों को भी खा सकती है। ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसकी एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर उतना हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक भी नहीं होते, लेकिन इनके डंक में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों को शरीर के अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकता है और इंसानी बॉडी से रेड सेल्स तबाह हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मक्खी के काटने से जापान में हर साल 30 से 40 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं।
2013 में इन मक्खियों ने चाइना में मौजूद एक गांव पे कुछ लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें 42 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 1500 लोग जख्मी हो गए थे। जापान में इन्हें खत्म करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अब ये इन्हें खत्म करना बहुत नामुमकिन सा हो गया है। अगले नंबर पर है किलर अफ्रीकनाइज्ड बीज। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन ये वैज्ञानिकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गईं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और एक कॉलोनी में 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इन्हें परेशान करता है। ये झुंड में हमला करते हैं और इंसानों की आंख या कान पर वार करते हैं। इसी कारण लगभग हर एक साल बहुत से लोगों की इनकी वजह से मौत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट जरूर करें और अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो तो जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।